नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन इन दिनों तारक मेहता शो में कई कैरेक्टर्स को देखा गया है शो छोड़कर चले गए हैं। वहीं इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप की रीओपनिंग जल्द ही होने वाली है। जी हां, शॉप का काम पूरा हो चुका है और पूजा के बाद शॉप बहुत जल्द खुलने वाला है। इस शॉप को फिल्म सिटी में खोला गया है, जिसको देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये सेट है या असली की दुकान। फिलहाल के लिए शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने शॉप का शटर अप किया है और रूबरू करवाया नए शॉप से। साथ ही बताया आखिर क्यों जरूरत थी नए शॉप की। बस ये बहुत तकलीफ हो रही थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ कोविड के केसेस भी बहुत आते थे और आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल था, सब लोग रहते थे, तो उनको भी डर लगता था कि शूटिंग में इतने लोग आते हैं। तो फिर हमको एक नया दुकान बनाना पड़ा और बाकी सब कुछ वही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, जेठालाल वही है। और बस अभी यहाँ से कॉमेडी का हंसी हंगामा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग गोडाउन से ही स्टोरी कर रहे थे कि दुकान में रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि दर्शकों को और मज़ा आएगा और सारे नए किरदार आएंगे और धूम मचेगी। इसी बीच जब पोपट लाल की शादी पर पूछा गया सवाल तो इन्होंने इस पर दिया मजेदार जवाब। साथ ही शो के दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर भी इन्होंने कहा कि शो में बहुत जल्द दिखने वाले हैं कई नए चेहरे। पोपट लाल की शादी भी जल्दी करेंगे हम लोग। उसके पहले एक ओपिनियन पोल बनाएंगे, ऑडियंस को पूछेंगे और फिर हम लोग तय करेंगे पोपट लाल की शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं चाहता हूँ कि इस बेचारे की शादी हो जाए, लेकिन हम ऑडियंस को पूछेंगे और ऑडियंस को भी पूछेंगे भाई, जब भी हमने ऑडियंस को पूछा है, आधे लोग बोलते हैं मत कराओ, आधे लोग बोलते हैं कराओ। तो अभी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं खुद भी आपके जैसा हूँ, मैं खुद भी उनको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पोपटलाल हमारे हीरो है। देखो, जब भी पोपटलाल की शादी की बात आती है वो लड़की का भला हो जाता है और पोपटलाल वो लड़की का भी भला करते हैं। अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो लोग ने तलाक लिया था, डिवोर्स हुए थे, उन्होंने पोपटलाल ने अपना त्याग देके उनको मिला दिया। ये हमारा पोपटलाल है। और पोपटलाल आप लोग के जैसा जर्नलिस्ट भी है। तो अभी आप भी प्रार्थना करो अगर शादी करनी है तो कि भाई कोई जर्नलिस्ट लड़की मिल जाए। कोई रेडी है तो बताओ आप में से, हाँ, जो अच्छा एंकरिंग करती हो, जो भी है, तो इधर रोल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और ये शो तो चलने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को हंसी चाहिए और हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी जल्दी आ जाएंगे, तो बस आप इंतज़ार करो। शो के प्रोड्यूसर असित जी ने ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि कोई इस शो की गाड़ी से उतरे, पर अगर कोई चला जाता है तो वो क्या कर सकते हैं। इसी बीच देखने को मिली सुंदर लाल और असित मोदी की नोकझोंक भरी बातें, वो भी दया बहन को लेकर। माय डियर बहना नहीं आएगी। तो देखो, ये जेठालाल को तो इतना लपेटता है, अभी साथ में उसने मुझे भी लपेटना चालू कर दिया है। नहीं, तो भाई मैं बोलो माँ का पूजा करने आता हूँ, आरती उतारने आता हूँ, अभी दया भाभी को भेजो जल्दी। उसके लिए मैं सबको जवाब देते हुए कंटल गया हूँ। देखो ऐसा है आशीष भाई कि आपको एक बार फिर से कामेश्वरनी पोल में आना पड़ेगा, माता जी को मिलना पड़ेगा। कामेश्वरनी पोल में भूषण भाई के बाजू में आना पड़ेगा ना एक बार माता जी को मिलने के लिए। माँ को मिलोगे। इधर मालूम है जेठालाल कितना परेशान है भाई, मैं समझता हूँ। तुमको कुछ मालूम है? वो उधर से रोज टिफिन लेके पद्मावती भोजनालय से खाना, तू तेरा शादी हुआ नहीं है, तू शादी कर तो मालूम पड़ेगा कि बीवी के बिना घर कैसा चला सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है, पानी में चना सूखता है उस तरह से माय डियर जीजाजी सूख रहे हैं, मुझे दिखता है। 5 किलो गेन किया है माय डियर जीजाजी ने बिना बहना के। इसको कोई असर नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी अभी दया भाभी को लेके आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत करो, अब मैं समझ सकता हूँ, आप प्रेशर मत लो। अभी दया भी नहीं, आप सब लोग अहमदाबाद जाओ, सुंदर के घर पे जाके डेरा डालो। नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ इन लोगों को। इन्हीं सबके बीच जेठालाल अपनी शॉप की रीओपनिंग में हुए थोड़े इमोशनल और याद करने लगे नट्टू काका का, जो इस शो के थे जान। अच्छे से होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन के पहले 16 मार्च 2020 मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था लॉकडाउन के पहले, और वो दुकान में था 16 मार्च 2020। उसके बाद आज इतने 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा, अभी ये तो
जून चल रहा है, तो अभी बस 2 दिन पहले हम लोग ये दुकान में आए शूटिंग करने। तो बहुत ही मतलब अच्छा भी फील हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि घनश्याम भाई नटू काका हमारे साथ नहीं है, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम इस दुकान में आके। बट आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे ये देख करके। हाय, ये क्या कर दिया दयाबेन ने, जो छोड़ गई जेठालाल को बीच मझधार में अकेला। जी हाँ, जेठालाल जी से जब पूछा गया उनकी और दिशा यानी दयाबेन की केमिस्ट्री के बारे में, तो जेठालाल उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए दिखे। काश दयाबेन ये देखे और शो में वापस आ जाए। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और हम लोगों ने काम किया। और जो जैसा आपने कह रहे कि हमारी ट्यूनिंग डे 1 से जो केमिस्ट्री हम दोनों की जम गई थी और बहुत ही मज़ा आया। ये 10 साल हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, आप पुराने मतलब एपिसोड जो थे, बहुत ही मज़ा आता था। ऑफ कोर्स दिशा जी तो नंबर 1 आर्टिस्ट है ही, और स्पेशली कॉमेडी में जो एक अनइनिबिटेड जो अप्रोच होना चाहिए एक एक्टर का, तो आई थिंक फीमेल आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दिशा जी ऑफ कोर्स आई मीन शी वाज वंडरफुल। खुल के जो भी करती थी, जो मैडनेस थी उनके सोच में, उनके एग्जीक्यूशन में, तो वो देख कर के मतलब एज एन एक्टर ही नहीं पर एज एन ऑडियंस भी मज़ा आता है। मैं भी कभी कभी पुराने वो जैसे क्लिप्स देखने को मिल जाती है, तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे ये सीन कब किया था, क्योंकि इतने सारे सीन कर चुके हैं पिछले 14 साल में कि भूल जाते हैं कि अरे ये सीन भी किया था क्या। फिर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको भी मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार हुआ था। तो वाकई में यस डेफिनेटली आई मीन आई पर्सनली मिस हर वेरी मच। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस इट। बीते कुछ दिनों से शो में बहुत कुछ बदल सा गया है। शैलेश जहां शो छोड़ गए हैं और जेठालाल को छोड़ गए हैं अकेला, तो वहीं उनकी ऑन स्क्रीन बेटर हाफ छोड़ गई है शो और अकेला छोड़ गई है दिलीप जोशी को। लेकिन दिलीप जोशी फिर भी कह रहे हैं द शो मस्ट गो ऑन। देखिए, सिर्फ एक मैं समझता हूँ नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी देखिए हम भी हमारे जीवन में भी हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, कभी ना कभी किसी न किसी को तो जाना ही है। ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है ही, ये तो फैक्ट है। तो फिर भी दुनिया चलती है, लाइफ गोज़ ऑन। तो थोड़े दिन आपको जब आपका कोई निजी भी करीबी आपका कोई रिश्तेदार अगर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली आप उसको आप उदास हो जाते हैं, आप मिस करते हैं। बट देन यू नो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड है, वो चेंज इज़ इनएविटेबल। तो ये तो मतलब सृष्टि है पूरी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट तो यू नो आपका जीवन थोड़ा सा मतलब जर्नी आपकी सरल हो जाती है। अगर वहीं अटके रहे आप तो फिर अटक ही गए, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है कि अभी हर बार कोई ना कोई मतलब जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो आते रहने वाले जीवन में, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो। शो मस्ट गो ऑन। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।